कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐसे पत्रकारों की बातों पे विश्वास ना करो, ये अफवाह फैला रहे हैं। ये पत्रकारिता छोड़ के सेना पे लड़ने जाओगे, आप देशद्रोही हैं, देशद्रोही सर्टिफिकेट दोगे। आज हमको जूता मारने की बात करती है। आने वाले समय पे ये कोड़े बरसाएगी, ये हिटलरवादी सरकार है। मैं फिर कहता हूँ, इनका 5 किलो राशन छोड़ो और इनको का मुंह 24 में तोड़ो। वो राशन अमित शाह के घर पे क्यों नहीं जाता है? वो राशन नरेंद्र मोदी का है नहीं खाते हैं। महंगाई सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए। बेरोजगारी है उस पे सवाल नहीं पूछते, किसान पे सवाल नहीं पूछते, संविधान पे सवाल नहीं पूछते। नया भारत यही है। उसको भारतीय जनता पार्टी वाले फुल माला पहना देते हैं। वो फांसी लटका दिया जाए। बलात्कारियों को फांसी पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीच चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। अरे देश के लिए मेहनत किया था भाई। जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे तब ऐसे ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट के माफीनामा लिख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पाकिस्तान लगातार कांप रहा है, लेकिन वहीं जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, वे विदेश की धरती पर जाते हैं और भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं और भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। संसद चल रहा है, सदन चल रहा है और लगातार राहुल गांधी अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता हैं, वे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप पहले माफी मांगिए, आप भारत को बदनाम करना बंद कर दीजिए। बताइए ओझा, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? मोदी जी माफी मांगेंगे? हाँ, मोदी जी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ने बदनाम किया भारत को, मांगेंगे या नहीं? आप ये बताइए। मोदी जी अगर माफी मांगते हैं, राहुल गांधी माफी मांग अरे पाकिस्तान कांप रहा भाई, तो मोदी जी माफी क्यों मांगेंगे? पाकिस्तान कांप रहा है? पाकिस्तान भैया काहे कांप रहे? काहे कांप रहे भैया? पाकिस्तान काहे कांप रहे हो? ए भैया पाकिस्तान काहे कांप रहे? डर, पाकिस्तान डर रहा है मोदी जी की वजह से। मोदी जी ताकतवर हैं। मोदी जी सेना पे लड़ने के लिए जाते हैं। मोदी जी सेना पे लड़ने के लिए जाते हैं। डर किस लिए? सेनापति नहीं लड़ता, सेना लड़ता है। सेना लड़ती है तो मोदी जी की सेना जो है, सेनापति हैं। सेना बिल्कुल, मोदी जी सेनापति बिल्कुल है। मोदी जी जब सेना से जाते हैं मिलने, तो सेना में जाने की इच्छा थी। जब कहीं नाच गाने में जाते हैं तो कहते हैं नाच गाने की बड़ी इच्छा थी। आप अपमानित मत कीजिए, अपमानित मत कीजिए मोदी जी को। अपमानित कर रहा हूं, सुनिए पहले। जब मोदी जी स्कूल में जाते हैं, टीचर बनने की इच्छा थी। पुलिस फोर्स में पुलिस बनने की इच्छा थी। मोदी जी जब ये करते हैं तब आपकी इच्छा क्या थी? बोलिए। ये कभी जाहिर नहीं किया उन्होंने। बोलिए मोदी जी, पूछिए मोदी जी से कि ताली बजाते हो तो क्या बनने की इच्छा थी? पूछो, हिम्मत है पूछने की? हिम्मत है पूछने अरे की? मोदी जी सबको अधिकार दिला रहे हैं, कांग्रेस ने तो अधिकार दिलाया नहीं। 70 साल तक देश को बर्बाद किया। 70 साल तक? ए भैया, इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इन पर राष्ट्रद्रोह का, यही काम आपके प्रधानमंत्री जी भी करते थे। जब विदेश की भूमि पे दर्जनों बार जाते थे, कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में पैदा होना पाप था। हम नहीं कहते, मोदी जी ऐसा कहते थे। माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? दलाली करने वाला एनडीटीवी, देश विरोधी आप हैं। आप देश विरोधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, उनके बयान को दिखा दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, तो माफी भी मांग लिया दलाल चैनल ने। इंडिया टीवी ने माफी मांग लिया, खैर वो अलग मामला है। लेकिन आप देश विरोधी हैं क्योंकि आप मोदी जी सवाल पूछते हैं। अच्छा, मोदी से सवाल पूछना है, नहीं देश विरोध? ए भैया, ये कह रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये संविधान विरोधी हैं। आप संविधान के विरोध में हो? आप संविधान के विरोध में हो? बिल्कुल नहीं। बोलिए संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन मोदी है देश। मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी। अच्छा, मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी। ए भैया, तो देश से और मोदी से सवाल पूछने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। उस अधिकार का मैं पालन करता रहूंगा। आप जैसे चाटुकार और दलाल पत्रकार इस आवाज को बंद करवाने के लिए अगर सेबी और ईडी और मोदी जी, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री के आगे जाके गिड़गिड़ाना हो गिड़गिड़ा लो। सुनिए, हमारे साथ देश की 135 करोड़ जनसंख्या है, SC है, ST है, मोदी जी के साथ 140 करोड़ लोग हैं। 5 करोड़ लोग हैं, संघी लोग हैं भैया, उनसे दिक्कत नहीं है। हमारे साथ 135 करोड़ जनसंख्या, SC है, ST है, OBC है, और देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। बताइए, उनके पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। 300 से ज्यादा सांसद हैं। 24 में देख लेना, 3 सांसद भी इनके नहीं रहेंगे। 24 में इनके 3 सांसद भी नहीं रहेंगे। खुली चुनौती है मोदी जी को। 3 सांसद, बस इनको बोल दीजिए कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अरे भाई, पाकिस्तान कहाँ पर है? आपने देखा था किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब इसके बाद पाकिस्तान, हम लोग जाएंगे, कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे कब्जा करने? बिल्कुल। ए भैया, पाकिस्तान पे कब्जा करने जाएंगे? अरे मोदी जी हैं तो होगा ना संभव। पत्रकारिता छोड़ के आर्मी की वर्दी पहनने जा रहे हैं। पहनोगे? आर्मी की वर्दी नहीं भाई, मोदी जी हैं। देख लिया, ऐसे पत्रकारों की बातों पे विश्वास ना करो, ये अफवाह फैला रहे हैं।
ये पत्रकारिता छोड़ के सेना पे लड़ने जाओगे? आप देशद्रोही हैं। देशद्रोही सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे भाई। आप मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी सवाल मत पूछिए। अच्छा, किससे सवाल पूछे? अगर आपको लग रहा है राहुल गांधी से पूछिए, केजरीवाल से पूछिए, मायावती से पूछिए, अखिलेश से पूछिए। राहुल गांधी को कुर्सी पे बैठा दीजिए, अनुराग सवाल पूछेगा। अरे राहुल गांधी तो देश को बदनाम कर रहे हैं। पद पे बैठाइए, प्रधानमंत्री पद पे बैठाइए, अनुराग उनसे सवाल पूछेगा। अरे राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछते? बदनाम कर दिया भारत को। ए भैया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम सवाल पूछेंगे ना। हम सवाल पूछेंगे, बनाइए उनको प्रधानमंत्री, है हिम्मत बनाने की। बीजेपी वाले कह रहे हैं सबसे बेकार नेता हैं, उन पे आप लोग फर्जी दांव लगा रहे हैं। बेकार नेता हैं मोदी जी, सबसे बेकार। मोदी जी नहीं भाई, राहुल गांधी। अमित शाह जी उनसे भी बेकार नेता हैं, योगी जी उनसे भी बेकार नेता हैं, और भी जितने इनके मंत्री पद पे बैठे हैं, रांची पराची साध्वी वाधवी और भी नीच नेता हैं, मतलब सबके सब भ्रष्ट नेता हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि सब जिस तरीके से आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि पूरे देशवासी जूते से मार खाएं अब, क्योंकि अभी एक नेता का बयान आया हुआ है। भैया देखो, देश के गद्दारों को, ये देश के गद्दार हैं जिन्होंने कहा है कि जनता को जूता मारो। जनता देवतुल्य है, पूजनीय है, और जनता को जूता मारने का बात करते हैं। चाचा, वोट मत देना भारतीय जनता पार्टी को। हमारे वोट से बना हुआ ये प्रधानमंत्री, ये बनी हुई सांसद आज हमको जूता मारने की बात करती है। आने वाले समय पे ये कोड़े बरसाएगी, ये हिटलरवादी सरकार है। मैं फिर कहता हूँ, इनका 5 किलो राशन छोड़ो और इनको का मुंह 24 में तोड़ो। इनका 5 किलो राशन जनता ने स्वीकार कर लिया है, पूरी दुनिया ने मान लिया, नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं। टीवी वाले लगातार कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यहाँ पे 80 करोड़ लोग राशन की कतार में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा है। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा है भैया? अरे राशन मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, हाँ। मोदी जी वाह के नारे जो इनके संघी लोग लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता करने वाले पत्रकार लगाते हैं, 80 करोड़ राशन नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों भाई सब लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में, आप चाटुकार बता रहे हो। 80 करोड़ राशन नहीं मिल रहा है, बताइए। तो मोदी जी का धन्यवाद। अरे बोलिए धन्यवाद। मेहनत करते हो, और नेशनल दस्तक का पत्रकार कहता है कि सुधीर चौधरी धन्यवाद बोलिए मोदी जी को। भाई मोदी जी का धन्यवाद किस बात के लिए? राशन दे रहे हैं। कौन सा राशन दे दिया? किसको राशन दे दिया? वो राशन किसको नहीं दिया? वो राशन जैसा को कहे नहीं खिलाते हैं। वो वाला राशन अपने पूजनीय माता जी को क्यों नहीं देते थे? माता जी नहीं है, माता जी इस दुनिया में नहीं फिलहाल। पूजनीय माता जी बोला ना। वो राशन अमित शाह के घर पे क्यों नहीं जाता है? वो राशन नरेंद्र मोदी का है नहीं खाते हैं। अरे आपने देखा है क्या? उनको कोटे का 5 अरे सबके यहाँ जाता है, सबके यहाँ जाता राशन। मोदी जी वो राशन खाते हैं? बिल्कुल। अरे मोदी जी आम आदमी है। संघी लोग खाते हैं वो राशन। संघी मतलब क्या? आरएसएस वाले खाते हैं? नहीं, संघी मतलब होता है आप एक गुट में रहना, संघ बनाकर रहना, जहाँ कई लोग ग्रुप रहे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक संघ है। आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसी का फल है। समझ रहे हो ना? अरे लोग आम आदमी पार्टी की बोलते हैं, केजरीवाल को भी बोलते हैं, राहुल गांधी को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि वो सब लोग संघी हैं। संघी नहीं है वो लोग। वो लोग देश के सच्चे और कट्टावर और दिलावर नेता हैं। वही हैं जो देश की डूबती नैया को बचा सकते हैं। शादी तो कर नहीं पाए, मोदी जी ने कर ली। अरे मोदी जी छोड़िए भाई, राहुल गांधी योगी जी ने कर ली। सवाल सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा देख लीजिए भैया, राहुल गांधी जी शादी नहीं कर पाए, और जिसकी शादी हुई उसने शादी मतलब पत्नी वाले मांग कर रहे हैं, पत्नी क्यों छोड़ दिया? ये बताइए। देखिए निजी अटैक ठीक नहीं किसी के ऊपर, निजी अटैक ठीक नहीं है। राहुल गांधी पे निजी अटैक। अरे राहुल गांधी के युवा, सुनिए, राहुल गांधी की युवा बोलते हैं। मोदी जी 72 साल के हो गए हैं, मोदी जी क्लेम नहीं करते युवा हैं, राहुल गांधी युवा है। एक द्वंद्व दूर कीजिए, आप मोदी को मोदी जी बोलते हो, राहुल को राहुल गांधी बोलते हो, आखिर कारण द्वंद्व क्या है इसका? अरे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं भाई। अच्छा, वो और राहुल गांधी जो है वो यशस्वी प्रधानमंत्री का पोता है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री का। अरे सब के सब लुटेरे थे भाई, सबने लूट लिया देश को। कांग्रेस ने लूट लिया, बिल्कुल लूट लिया। अच्छा एक चीज बताइए भैया, जब कांग्रेस ने सब लूट लिया तो मोदी जी बेच क्या रहे हैं? कहाँ मोदी जी ने बेचा? मोदी जी देख रहे हैं आप चीता लेकर के आए भाई, और आप बेचने की बात करते हो। चीता लेके आए हैं? शेर से डर गए जब ये, तभी चीता लेके आए हैं। जब ये खुद ही शेर थे तो मानते हो लेकर आए ना। मोदी जी देश के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। देश हित के लिए कौन सा काम कर दिया? 5 काम गिनवाओ देश हित वाला। 5 काम। राम मंदिर नंबर 1 मैं बताता हूँ। फायदा कि राम मंदिर बन रहा है, तमाम लोग उसमें मजदूरी कर रहे हैं। SC ST OBC का फायदा, मजदूरी कर रहे हैं लोग उसमें। ये भैया चाहते हैं कि हमेशा बंदा जो गरीब हो, पिछड़े लोग का हो, वो सिर्फ मजदूर। अरे भाई जहाँ किसी काम नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर लोगों को मजदूरी मिल रही है। कितने लोगों का तोड़ा गया? कहाँ किसी का नहीं तोड़ा गया। कितने लोगों की दुकान तोड़ी गई? देखिए जब कोई विकास होता है, मंदिर के विरोध में नहीं है, बाकी आप एक चीज बताइए कि कितने लोगों की दुकान तोड़ी गई? दूसरा फायदा गिनवाइए। देखिए जो आप हमको संविधान ने अधिकार दिया है
संविधान ने अधिकार दिया है, अब जैसे पत्रकारों ने नहीं। दूसरा फायदा देखिए, क्या? राम 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 लिखा हुआ है और राम मंदिर खिलाफ यही है। नहीं, राम मंदिर के खिलाफ नहीं हमने बोला। फिर कह रहे हो कि घर तोड़ा गया लोगों का। अरे भाई, विकास होगा तो जाहिर सी बात है। जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में, और आप तुरंत आके तोड़ दो भैया, कहाँ का न्याय है बताइए? कहाँ का न्याय है? राम मंदिर, राम ने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे का घर तोड़ के हमको घर दो। और कन्हैया मित्तल जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, उसको तो भैया मैं सबक सिखाऊंगा। भाई, बहुजन की बात करते हो लगातार, और आप खुद पंडित हो, अच्छा, एक चीज ब्राह्मण बताइए, हो। बहुजनों की बात करना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पंडित हैं। जाके पावना फटी बीमारी ओके जाने पीर पर आई। ए भैया देख लीजिए, कहते हैं कि जो पूर्वज करते थे, पुरखे करते थे, वो हम भी करें। आप चाहते हो कि तो माफी मांग लीजिए कि मेरे पूर्वजों ने बहुजनों के ऊपर अत्याचार किया था। भाई देखो, अगर उन्होंने किया है तो मैं उनको निकालने का काम कर रहा हूँ ना। माफी किस बात की इसमें हो गई? माफी क्यों नहीं मांगेंगे भाई? माफी किस चीज की? भाई मैं क्या करूँ कि अगर आपके हमारे पूर्वजों ने भैया, अगर हमारे पूर्वजों ने आपको सताया है तो हम भैया चाहते हैं भैया, अगर उन्होंने सताया है तो हम क्षमा चाहते हैं बस। हम आपको अनुराग ओझा ने कैमरे माफी मांग लिया है। हम आपको निकालने का काम करेंगे। आप जिस कुएं में कुछ लोगों ने आपको ढकेल दिया, उस कुएं से निकालने का काम अगर अनुराग करने के लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े तो अनुराग आप लोगों को निकालेंगे। कितनी सीट आ रही मोदी जी की 2024 में? 2024 में 20-25 सीट बस। कहाँ से मोदी जी? क्या काशी से मोदी जी सांसद है, जीत जाएंगे वहां से? काशी वाली सीट तो गयो, अयोध्या वाली भी गयो, मथुरा वाली भी गयो, इनकी तो सारी सीटें चली जाएंगी। जहां जाइए मंदिर पे चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी, माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, और राम का नाम तुम बदनाम ना करो। राम का नाम बदनाम करना बंद करो। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे ही हो, वो ज्यादा सही रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पे राजनीति करती है। भाई साहब, राहुल गांधी तो मीठी वाली सीट हार गए थे, बचा नहीं पाए, भाग्य वायनाड। एक चीज बताइए, जब मोदी जी गुजरात की हार गए तो काशी में चले गए, अब काशी हारेंगे। हाँ, मोदी तो जी हारे थे। भागेंगे। सब मोदी जगह जी हारेंगे। कभी अपोजिशन में थे ही नहीं। मोदी जी हर जगह हारेंगे, मोदी जी हर जगह हारेंगे। और वो हार के कहाँ जाएंगे? गौतम अडानी के साथ में विजय माल्या के पास जाएंगे, ललित मोदी के पास में जाएंगे, नीरव मोदी के साथ में जाएंगे। मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे अडानी ने देश का मोदी नाम, और अडानी दोनों मोदी और अडानी दोनों को जेल होनी चाहिए। क्यों? दोनों को जेल होनी चाहिए। दोनों भैया देश की संपत्ति को और देश को, जैसे एक दीमक होती है जो बड़े बड़े पेड़ों को खा जाती है, दोनों ऐसे दीमक हैं जो देश को अंदरूनी रूप से खाने का काम करते हैं। असली घोटालेबाज कौन है देश के, पता है आपको? मोदी। मैं बताता हूँ मोदी आपको। देखिए, अरे भाई, कोई जांच नहीं हो रही है। जांच कौन करेगा? सेबी जांच कर रही है। सेबी जांच करने लगी भैया। हे अडानी जी, आपके समधी बैठ गए आपके ऊपर जांच करने। समधी कौन है? सेबी का जो अधिकारी है वो अडानी जी का समधी है। क्या नाम है? नाम भैया नहीं पता है, लेकिन उनका समधी है। हम नहीं कहते, संजय सिंह ने ऐसा कहा है। संजय सिंह ने कहा है, हम नहीं कहते, उनका समधी है वो। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पर तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, लालू यादव से, मीशा भारती से। अडानी जी से कभी नहीं होगी। मोदी जी से पूछताछ। घोटालेबाज जो लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। ज्यादा फर्जी कंपनियां हैं 38 के पास। अडानी जी के पास कभी नहीं हुई जांच। 2.5 लाख करोड़ कर का कर्जा मोदी जी ने दे दिया, और जब घाटा व्यापार में हो गया 85,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। उस पर कभी नहीं बात। रिपोर्ट फर्जी है भाई साहब, विदेश की रिपोर्ट है, वो फर्जी रिपोर्ट है। सब फर्जी है, इनकी नजर में सब फर्जी है। अभी हम मांग लेना है भैया, मोदी जी शादी करनी है, 2.5 लाख रुपए कर्जा दे दोगे, चप्पल घिस जाएगा, गरीब का चप्पल घिस जाएगा, किसान का चप्पल घिस जाएगा। 2.5 रुपया कर्जा देने वाली नहीं है। और अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। हमारा 2.5 रुपए कर्जा माफ नहीं करेंगे, उनका 85,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देते हैं। अरे ये मोदी की सरकार में, आप पता है, आप सुनिए, आप जो है ना, लगता है कि अपोजिशन बहकावे में आगे हैं, आप सच्चाई नहीं दिखाई देती है। सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है भैया। गरीबों का सवाल अगर उठाना अपोजिशन आपको लगता है तो मैं बना रहूंगा। अगर मजदूरों का सवाल उठाना आपको विपक्ष लगता है तो मैं विपक्ष बना रहूंगा। अगर मोदी से पार्टी से फंड आता है, किस पार्टी से फंड आता है? से नहीं, मैं गरीबों की पार्टी में, मजदूरों की पार्टी में हूँ, किसानों की पार्टी में हूँ, जिसमें महिला है उस पार्टी में हूँ, जिसमें संविधान है मैं उस पार्टी में हूँ। अरे बीजेपी सबसे ज्यादा संविधान का पालन करती है। संविधान का पालन करती है। भारत माता की कसम खा के बताइए आप कि संविधान का पालन करने वाली वो पार्टी। मोदी जी तभी पीएम बने देश के। आप कसम खा के बताइए। अरे देश में लोकतंत्र था तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, सुनिए, आज के समय में जैसे लोकतंत्र नहीं है भारत में, तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता सिर्फ मोदी के अलावा। अगर यही कांग्रेस पहले होशियारी कर लेती ना, तो मोदी जी जीवन में क्या, इनकी 7 पुश्ते प्रधानमंत्री नहीं। कांग्रेस को मूर्ख पार्टी बता रहे हैं? मूर्ख मैंने बोला ही नहीं। फिर क्या समझदारी दिखा देती तो? मैंने क्या बोला कि अगर ये जैसे ये आज ईडी पे हावी हैं,
बेरोजगारी पे भी हावी हैं, सेबी पे भी भारी हैं, ईडी, अरे सीबीआई। अमित शाह को भी गिरफ्तार किया गया था, एक वक्त था कांग्रेस लगातार दुरुपयोग करती थी सीबीआई, ईडी और आईटी की। भैया मोदी जी ने तो सारी हदें ही पार कर दी, कोई हद नहीं पार सारी किया। हदें पार कर दी। सब चोर हैं भाई, सब चोर हैं, सब जेल जाएंगे। अमित शाह जी चोर हैं। अरे अमित शाह थोड़ी ना, चोर हैं। आपने बीजेपी बोला सब चोर हैं। अपोजिशन की बीजेपी मतलब जितने, देखिए नाम बताता हूँ दूध की मैं, धुली है, दूध की धुली है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर उनके पास, है, वॉशिंग पाउडर उनके पास। वॉशिंग पाउडर, आप उसी पाउडर से लगता है धुल के आए हो। जैसे भैया वो धुला था, क्या नाम है उसका जानते हो, हेमंत विश्वकर्मा, वो भी धुल गया। जितने भी हैं आप लोग उन्हीं के वहां से वॉशिंग मशीन में निकाले जाते हो। क्या और आप सुनिए सिर्फ सुनिए भारतीय जनता क्या पार्टी, भारतीय जनता क्या पार्टी, अनुराग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दिखती है। क्या अनुराग ओझा, भारतीय जनता पार्टी सुन भगोड़ों सवाल की सवाल पार्टी है, सुनिए, उस पे सवाल नहीं सवाल पूछते। सुनिए, महंगाई है, सवाल उस पे सुन नहीं लीजिए, पूछते। सवाल सुनिए। बेरोजगारी है, उस पे सवाल नहीं पूछते। किसान पे सवाल नहीं पूछते, संविधान पे सवाल नहीं पूछते। नया भारत यही है, हमने देखा है मोदी जी, नया भारत हमने देखा है आपका नया भारत, जहाँ पे महिलाओं को 15-15 किलोमीटर घसीटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अनुराग देखा है ओझा, मोदी जी। अनुराग ओझा जो है कि टिकट के चक्कर में इधर उधर पार्टियों में भटक रहे हैं। हमको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि चोर की सूरत बदलनी चाहिए। कौन चोर है? मोदी जी चोर हैं, अडानी जी महाचोर हैं, अमित शाह जी उससे भी आगे हैं, सब चोर हैं इनकी पार्टी में। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जेल हो जाएगी आपको, आप दिल्ली में हैं। कौन जेल कौन कराएगा? भाई आप मोदी जी इतने ईमानदार, अडानी जी ईमानदार हैं, शाह साहब ईमानदार हैं, ईरानी जी ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। और क्या? इनकी ईमानदारी की आप सौगंध लोगे, खाओ कसम। तो आपके पास एविडेंस क्या है? हैं? एविडेंस क्या है? एक चीज बताइए, ये चोर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं चोर हैं। गांधी ने कहा कि एक जेब पतरा होता है, जब आपका अरे सुनिए, राहुल गांधी तो भारत को बदनाम कर रहे हैं भाई। सुनिए, मोदी जी ने पूरे देश को ही बदनाम कर दिया, एक एक लोगों को बदनाम कर दिया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दिया, देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बदनाम कर दिया, जो जो कांग्रेस की सरकार में पैदा हुआ था उसको बदनाम कर दिया। अरे उसको बोल दिया, मोदी जी विदेश में जाके क्या कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में पैदा होना पाप है। महाराज की मतलब इनका है ये कि जितनी भी माँ हैं इस देश में, उन माँ को गाली देने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो देश की एक एक महिलाएं, एक एक बहनें, एक एक बेटियां इनको मुंह तोड़ के जवाब देंगी। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा अनुराग। जनता जागरूक, जनता समझती है, जनता दलाली पास के करने राशन से लेती क्या है। होगा बताइए? दलाली करने से क्या होगा? दलाली से पद मिल जाएगा पत्रकार कौन महोदय, दलाली- लेकिन दलाली अधिकार कौन नहीं कर- मिलेगा। दलाली कोई नहीं कर रहा अधिकार है। नहीं मिलेगा। आज हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, SC ST OBC के लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो इनके पेट में दिक्कत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की पेट में दिक्कत हो रही है। ये ईडी और CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब कितना अच्छा है, बिल्ली को आप दे दीजिए, बिल्ली आपकी दूध की रखवाली करेगी, दही की रखवाली करेगी। पंडित जी हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार दिलाएंगे, कहीं संभव है? बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। एक एक कतरा बहुजनों के लिए हाजिर है हमारा। ये काफ़ी हास्यास्पद है। खैर तो लेकिन एक बात बताइए कि तमाम लोग कह रहे हैं कि आप अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं और कोई पार्टी भी आपको रुकने नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। किसी पार्टी में जाना ही नहीं है। जो संविधान को मानती है मैं उस पार्टी में रहूंगा, कोई भी पार्टी हो। संविधान तो हर पार्टी मानती है, मदर भारतीय जनता मदर पार्टी मानती है, मदर ऑफ मानती है, डेमोक्रेसी भारत को मानती कहा है, जाता मानती है। है। बिल्कुल, हैं? तभी नरेंद्र मोदी जी देश के अगर ये प्रधानमंत्री हैं। मानती हो, अगर ये संविधान को मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग ना करते। मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र की बात? अरे इनके भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग तो कह रहे हैं मोदी जी को अरे उस पे मोदी जी कार्रवाई ने करनी कहा है कि चाहिए। मुसलमानों, देखो मोदी जी ने कहा है महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, सम्मान कितना हो रहा है? मुसलमानों सम्मान मुसलमानों कितना की हो रहा है? इज्जत मिलनी सम्मान कितना चाहिए। हो रहा है बताइए, सम्मान कितना हो रहा है? अरे महिलाओं का? जो गलत काम करता है जेल जाता है। जेल जाता है और फिर 2 महीने बाद उसको फूल माला पहना के भारतीय जनता वो पार्टी तो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट का काम है। अच्छा एक चीज बताइए भैया, बलात्कारी कभी संस्कारी हो सकता है? लेकिन भारतीय आरोप जनता लगना, पार्टी जब से आई आरोप है- लगना अलग है, दोष सिद्ध होना अलग है। कोर्ट से दोष सिद्ध नहीं होता ना। अच्छा, बिल्किस बानो का रेप नहीं हुआ था, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सरकार क्या गलती थी, मोदी जी क्या गलती उसमें? संस्कारी बताया गया। तो दिक्कत क्या भाई? बीजेपी के नेता अगर बता रहे हैं, दिक्कत किस बात की है? कोर्ट ने कहा उनका आचरण BJP के ठीक है, नेता- व्यवहार ठीक है, आपके पेट में दर्द क्यों है? बलात्कार करने वाले का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा जेल में जाने के बाद, उसको भारतीय जनता पार्टी वाले फूल माला पहना देते हैं, वो भी फांसी लटका दिया जाए। हैं? बलात्कारियों को फांसी पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीच चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए, कोई भी हो जिंदा जला देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई शैतान और ऐसा कोई हैवान पैदा ना हो। ईवीएम को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम बैन हो जाएगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग चुना लगाओ आयोग बन गया है। किसका चुना लगाओ? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उस पर कब्जा कर लिया है। जैसे क्या होता है कि गांव में जो गद्दार लोग होते हैं, जो सेंठ लोग होते हैं, वो गरीबों की जमीन पे कब्जा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज देश में ईवीएम
चुनाव आयोग एक कमजोर हो गया है और देश का मुखिया उस पर कब्जा करके बैठ गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनाव आयोग का नाम बदल के चुना लगाओ आयोग कर दिया है। जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको वोट ही नहीं जाता। हम वोट देते हैं कांग्रेस को, वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को, चला जाता है बीजेपी में। आम आदमी पार्टी बहुत तरफदारी कर रहे हैं। भैया हम तो क्या करें, कांग्रेस की भी करेंगे, आम आदमी भी करेंगे, एमसी टीएमसी जितनी भी सारी पार्टियों की मैं करूंगा। जो संविधान की बात करेगा अनुराग उसके साथ है। एक पत्रकार मनीष कश्यप है, जानते हैं उसको? हाँ, भगोड़ा और लतखोड़ पत्रकार। लतखोर है? और क्या, कैसे? भारतीय जनता पार्टी की वो भी दलाली करता है। उसका कच्छा उतार के देखोगे ना भैया, आरएसएस का कच्छा नजर आएगा। हाँ। वो आप मानो या ना मानो संघी है, और संघी नहीं, संघी गुंडा है। वो पत्रकार नहीं है, वो गुंडा है, मवेशिया है, भेड़िया है। वो पत्रकार के रूप में बैठा हुआ एक आतंकवादी है जो देश को और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। देखिए, निजी राय है अनुराग ओझा की, लेकिन अनुराग ओझा अभी योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली में, तो फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश वर्तमान और भविष्य एक फ्रेम में है, यानी योगी आदित्यनाथ 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? अरे योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे, कौन तभी बनाएगा? तो मुसलमान भागेंगे हमारे देश से। देख लीजिए कि मुसलमानों को भगाने वाला अगर कोई पत्रकार है तो ऐसे पत्रकार नहीं, टीवी नहीं, पैनल नहीं, वाले लोग कह रहे हैं पहले ना। टीवी पैनल वाले भगाते थे, हिंदू मुसलमान कर देते थे। अब ये लोग भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान ही जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, अभी मोदी जी हैं तो मुसलमान कांप क्या रहे इस हैं। देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है? जितना अधिकार आपका मैं तो है, कहता हूँ जितना सबको अधिकार रहना हमारा चाहिए। है, मैं तो कहता उतना ही हूँ, अधिकार हाँ। मुसलमानों का भी है। मुसलमानों का इतिहास पढ़ो, सबसे ज्यादा आजादी में भाग लेने वाला मुसलमान था, और आजादी से भाग लेने वाला संघी था। भाग लेने वाला, हिस्सा लेने वाला, दो ही चीजें होती हैं। वही हम करें, भाग लेने वाला मुसलमान था और भाग लेने वाला आरएसएस के लोग थे। 6 आरएसएस के संघी लोग थे जिन्होंने आजादी में नाम बताइए। हैं? अरे नाम उस समय पता है आपको कितने मुसलमान थे? नाम बताइए, 4-6 मुसलमानों का बताइए। अरे भैया नाम एक नोट करके नहीं ना बैठे। 6 संघी, आप देख रहे हैं, 6 संघी, वीर 6 संघी, वीर 6 सावरकर, संघी। सुनिए, वीर सावरकर ने कितना मेहनत किया था इन लोगों ने देश के लिए। अंग्रेजों की तलवार अरे देश के लिए मेहनत किया था भाई। हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तब ऐसे ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट के माफीनामा लिख रहे थे। हमने आजादी में भाग लिया, ये आजादी से भाग लिए। अरे पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो, उनके बारे में जानो। अशफाक उल्लाह खान कौन थे? मुसलमान थे। अब्दुल कलाम जी कौन थे? और आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। उन्होंने एक बात बोली थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब मुसलमानों पे तुम उंगली उठाने वाले कौन होते हो भैया? कौन होते हो? आप देख रहे हैं फैजाबाद का नाम बदल गया, आजमगढ़, सबका नाम बदलेगा भी। जिसने अपना ही नाम बदल लिया हो तो दुनिया का नाम किसने नाम बदला? योगी जी ने। कैसे? उनका नाम अजय बिष्ट था, हाँ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ कर दिया। दिक्कत क्या है? योगी है, महंत है, साधु संत है। हमका अच्छा साधु संत हैं, बिल्कुल महंत हैं वो। और क्या? धन्य हो महाराज, और धन्य है आपकी पत्रकारिता। मुंह मत देखिए, जब खुलवाओ। सवाल का मुंह जवाब मेरा मत खुलवाओ, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हम। मेरा मुंह खोलिए, मत खुलवाओ। मुंह खोलिए, मेरा जनता मुंह इंतजार कर रही है मेरा मुंह सुनने मत के लिए। खुलवाओ। योगी क्या कौन होता है? क्या? योगी कौन होता है बताइए। आप बताओ। नहीं, आप तो पंडित हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, बताइए ना आप। योगी वो होता है जो योग करे, योगी वो होता है जो पूजा पाठ करे, योगी वो होता है जो सत्ता की लालच ना करे। और सत्ता की मलाई खाने का कौन काम करता है? योगी जी करते हैं। अरे मलाई नहीं खा रहे हैं, योगी के पास परिवार नहीं है कोई, योगी ने शादी नहीं किया, योगी देश के लिए काम कर रहे हैं। किया नहीं योगी आदित्यनाथ जी ने। तो राहुल गांधी ने नहीं किया शादी, अब आप लोग कह रहे हैं उनकी शादी लेकिन नहीं। राहुल गांधी युवा खुद को क्लेम करते, युवा हैं वो, हाँ? युवा हैं। अरे भैया भी योगी जी से पूछोगे ना उम्र कितनी है? 37-38 साल की है, ऐसे बताएंगे। लेकिन निजी राय इनकी हो सकती है इस तरीके से किसी उंगली उठाते हैं तब इनकी निजी राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं पे उंगली उठा दो तो इनकी निजी राय है। अरे भैया देश की जनता की वही राय है। क्या राय है? कि योगी जी, जनता मोदी जी को पसंद करती है, योगी को पसंद करती है। योगी जी, मोदी जी देश को चला रहे हैं। वो तो देख लेंगे ना 24 में। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल की लाइनें जो आप लगातार उसका लाइनें ले रहे हैं, बिस्मिल से भी दिक्कत है, अशफाक उल्लाह खान नहीं, से मुझे भी दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। आप जो लाइन कोट कर रहे हैं और बताने कुछ और कोशिश कर रहे हैं, जनता कुछ और चाहती है। गुजरात में देखा, प्रचंड बहुमत आई। अरे भैया ईवीएम में घोटाला करने के बाद आ जाती है। अगर मोदी जी आप में हिम्मत है तो 24 वाला चुनाव अनुराग के कहने पे, हम नहीं कह रहे विपक्षी नेताओं के कहने पे, अनुराग के कहने पे बैलेट पेपर से करवा लो, और फिर अगर आप जीत जाते हो ना, फिर हमसे मिलना है। तो पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा जरूर, क्योंकि अनुराग ओझा लगातार उन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं जो देश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं। राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी
आप माफ़ी मांगिए। जब आप विदेश की धरती पर गए थे तो आपने भारत का अपमान किया था। और अब सदन चल रहा है, कार्रवाई लगातार चल रही है और सदन को स्थगित भी करना पड़ रहा है। और जो तमाम मुद्दे हैं, संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, अपोजिशन जितने नेता हैं, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।